आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं। हर एक स्टूडेंट कहीं ना कहीं वो डिलेमा में होता है, दुविधा में होता है कि उसको कौन से कोर्सेज करने हैं, किस तरीके की उसको आगे अप्रोच रखनी है। तो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या कॉमर्स की तरफ आप अभी अपना डिसीजन कर रहे हैं कॉमर्स में आने का, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। ये एक लंबी सीरीज़ है, इसके ऊपर आपको बहुत सारे एपिसोड मिलने वाले हैं। आज के एपिसोड में हम कवर करेंगे अकाउंटिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, एनालिटिक्स हो गया, फिनेंस हो गया, इन सारे के ऊपर क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकती हैं हम देखते हैं। अगर अकाउंटिंग में आप बात करें तो अब हम बहुत एडवांस कोर्सेज़ की भी बात करेंगे और साथ में आज हम बहुत बेसिक कोर्सेज़ की भी बात करेंगे। तो अकाउंटिंग में अगर हम बात करें तो टैली, बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। बहुत सारे बच्चे आज की डेट में क्या कर रहे हैं, टैक्सेशन में अपनी कोर एक्सपर्टीज़ डेवलप कर ले रहे हैं। आप टैक्सेशन की फील्ड में अगर आप जाओ, इनकम टैक्स को आप अच्छे से पढ़ो, जीएसटी से अच्छे से पढ़ो, देन फॉर योर होल लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी में यू कैन वर्क एज अ फ्रीलांसर। इट मीन्स आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं रहना होगा और आप टैक्स एडवाइजरी अपनी ओपन कर सकते हो। अगर आपके अंदर इतनी गट फीलिंग है, सब्जेक्ट पे कमांड आप कर लोगे, तो फिर टैक्स की फील्ड में स्काई इज़ द लिमिट। क्योंकि टैक्स एक यूजुअली ऐसा लोगों के मन में परसेप्शन है, दे टेक इट एज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। वो उनको लगता है कि बहुत मुश्किल चीज़ है। तो अगर टैक्स में आपकी मास्टरी है तो आप टैक्स में प्रैक्टिकल केस स्टडीज़ को अगर आप पढ़ते हो, उसमें आपकी दिलचस्पी बढ़ती है, तो यहाँ बढ़िया एक आपको करियर ऑप्शन मिलता है। और टैक्स के साथ में अगर आपकी अकाउंटिंग बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं तो फिर एक डबल एज है, सोने पे सुहागा वाली बात हो गई है। इसके अलावा बेसिक एक अगर कोर्स करना है तो टैक्स आप ग्रेजुएशन के बाद या 12th के बाद आप टैली का सर्टिफिकेशन ले सकते हो। और टैली का सर्टिफिकेशन के लिए आप बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस भी देख सकते हो, तो भी आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा। और सर्टिफिकेशन के लिए टैली एकेडमी, जिसका ये सर्टिफिकेट है, वो खुद ही बहुत सारे शॉर्ट टर्म प्रोग्राम चलाता है और बहुत महंगे नहीं होते हैं। 2000, 3000, 5000, 8000 रुपये में बहुत सारे सर्टिफिकेशन आपको मिल जाते हैं। आज की डेट में अगर बात करें, सोशल मीडिया का यूज़ बहुत बढ़ रहा है बिज़नेस के लिए, इन सारी चीज़ों का इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ती जा रही है। देन वी कैन सी द ऑप्शंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो हम डिजिटल मार्केटिंग की अगर बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग में भी बहुत करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपको लगता है कि क्रिएटिव्स बनाना आपको अच्छा लगता है, या सपोज़ अभी जब हम इसको थोड़ा वीडियो आगे स्लाइड करेंगे तो आप देखेंगे यही जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, तो आपको लगता है कि इस तरीके से आप विजुअल्स बना सकते हैं, ग्राफिक बना सकते हैं और उससे अपने प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हैं, मार्केट में कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। तो वो हो गया एक मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म जिसको कि हम डिजिटल फॉर्मेट में आगे पुश करते हैं, आगे उसको ले जाते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में भी आगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। और इनफैक्ट पिछले 2-3 साल से अगर देखा जाए तो ऑनलाइन बिजनेस इसीलिए एमर्ज हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग टूल्स। तो ये भी एक आपके पास बढ़िया अपॉर्चुनिटी देता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कोर फाइनेंस में अगर बात करें तो फाइनेंशियल मॉडलिंग हो गया, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया। फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए आपको अकाउंटिंग के जो रेशियो एनालिसिस वाला पोर्शन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, उसके ऊपर आपको कमांड करना चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। और फिर आप एडवांस लेवल पे जब फाइनेंशियल मॉडलिंग का मतलब ये हो गया कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करेंगे, वो आपको डिफरेंट फाइनेंशियल मॉडल्स देगा, प्रोजेक्ट्स देगा कि आप एक्स अमाउंट आपको हम दे रहे हैं, आपको हम 10 लाख रुपए दे रहे हैं और आपके पास हम 3 बिजनेस मॉडल सजेस्ट कर रहे हैं, आप चूज़ करो कि बिज़नेस एक्स को प्रेफर करा जाए, वाई को प्रेफर करा जाए, जेड को प्रेफर करा जाए। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टूल्स लगाने पड़ेंगे एडवांस में कि अगर हम एक्स चूज़ करेंगे तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर हम वाई वाला बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या संभावना है, जेड में क्या रिस्क है, क्या रिटर्न होने की चीज़ें मिल सकती हैं हमको। उसको पहले से ही टेस्ट करना, उसके बाद बिज़नेस को शुरू करना, ना कि बिज़नेस शुरू कर लेना और बाद में रेग्रेट करना कि बिज़नेस हमने गलत चूज़ करा। फाइनेंशियल मॉडलिंग हो गया। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग में हम इंडिविजुअल फाइनेंशियल एडवाइजरी पे भी जोर देते हैं कि जैसे हर एक बंदा है अपनी पूरी लाइफ कमाता रहता है, लेकिन उसके खर्चे बड़े हैपहज़र्ड रहते हैं, मिसमैनेज रहते हैं, उसकी सेविंग का भी कोई प्रॉपर स्टाइल नहीं होता है। तो कितना पैसा आपको अपनी इनकम में से खर्च करना चाहिए, अगर आप 20 की एज ग्रुप में हैं तो आपको कितना सेव करना चाहिए, अगर आप 30 की एज ग्रुप में हैं तो कितना सेव करना चाहिए, आपके रिटायरमेंट गोल्स क्या होने वाले हैं, बच्चों के लिए आपने क्या फंड्स मैनेज करके रखा है, बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या फंड्स मैनेज। तो दैट इज़ ऑल अबाउट सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम लोग आते हैं एनालिटिक्स पे। एनालिटिक्स एक नई एमर्जिंग फील्ड निकल कर आ रही है जिसके बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट्स बन रहे हैं। यहाँ पर बिजनेस एनालिटिक्स है और डेटा विजुअलाइजेशन है। बिजनेस एनालिटिक्स की अगर बात करें तो ये लगभग वैसा ही है जैसा कि हम बात करते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग की। यहाँ भी आपको बिजनेस का वैल्यूएशन करना पड़ता है। तो बिजनेस एनालिटिक्स में आपको बिजनेस का वैल्यूएशन करना पड़ता है। आप एक कंपनी की तरफ से काम कर रहे हैं तो फिर आप ये देखते हो कि अगर हम कोई कंपनी को एक्वायर करेंगे,
या जैसे मान लीजिए कि टाटा स्टील ने अभी एक भूषण स्टील को एक्वायर करा, या मान लीजिए पेप्सी को आगे चल के कभी कोका कोला से मर्ज कर ले। तो ऐसे में जब हम एक्स लिमिटेड हैं, वाई लिमिटेड को टेक ओवर कर रहे हैं, तो वाई लिमिटेड की वैल्यूशन हमें क्या लगानी है, उनको हम कितने अमाउंट पे हम खरीदेंगे। या बहुत सारे ऐसे डील्स होते हैं, मर्जर्स के होते हैं, या अक्सर ऐसा होता है कि किसी एक कंपनी को किसी दूसरी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया, तो उस समय बिजनेस जिसको हम टेक ओवर कर रहे हैं उसके बिजनेस के वैल्यूशन को कैसे एसेस करा जाए, कैसे कैलकुलेट करा जाए, हम जिस कंपनी को खरीदने जा रहे हैं उसकी वैल्यूशन क्या लगाई जाए, उसको हम पढ़ते हैं बिजनेस एनालिटिक्स में। और इसके साथ में बिजनेस एनालिटिक्स में हम ये भी देखते हैं, बिजनेस मॉडल को भी हम देखते हैं। हम वैल्यूशन ऑफ बिजनेस के साथ साथ हम बिजनेस मॉडल को भी पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास कस्टमर कहाँ से आ रहा है, हमारे कस्टमर का बेस क्या है, कस्टमर की क्लाइंटेज कहाँ से आ रही है, उसका हमारे पास जो भी कस्टमर है वो पर मंथ हमको कितना पैसा खर्च करके दे रहा है, लॉयल्टी क्या है, वो हमारे पास महीने में कितनी बार ऑर्डर दे रहा है। जैसे आप सोच के देखिए कि अगर अमेज़न पे आप कुछ ऑर्डर करते होंगे तो अमेज़न आपको भी ट्रेस करता है, वो देखता है कि ये बायर ने हमसे क्या चीज़ें खरीदी, वो हमको कितनी बार हमको ऑर्डर दे रहा है महीने में, वो ज़्यादातर चीज़ें क्या सर्च कर रहा है। आप फ्लिपकार्ट पे जा रहे हैं तो फ्लिपकार्ट का भी यहाँ पर जो बैंक है, जो उनका डेटा बैंक है, वो ये चीज़ें देखता है, जहाँ जिसको आगे हम लोग डेटा माइनिंग और बिग डेटा में भी हम लोग राइट साइड में भी पढ़ेंगे। तो बिज़नेस एनालिटिक्स में हम देखते हैं कि हम अपने बिज़नेस को तमाम तरीके से एंगल से एनालाइज करते हैं, और स्पेशली बिज़नेस एनालिटिक्स हमें किसी बिज़नेस को एक्सपांड करने में मदद करती हैं। डेटा विजुअलाइजेशन, हमारी कंपनी की सेल कितनी हो रही है इसको हमने ग्राफ से शो कर दिया, हमारी कंपनी की सेल कितनी हो रही है इसको हमने चार्ट से शो कर दिया, हिस्टोग्राम से शो कर दिया, उसको हमने बार डायग्राम से शो कर दिया, उसको कलरफुल चार्ट्स में बना दिया, जिससे बिज़नेस को समझना, अपनी सेल्स को समझना, रेवेन्यू को समझना आसान हो जाए। विजुअलाइजेशन ज़्यादा काम करता है, पिक्चर्स हमेशा ज़्यादा इफेक्टिव टूल होती हैं किसी चीज़ को समझाने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिग डेटा ऑन हैडूप की बात होती है। बिग डेटा मेनली कंसर्न होता है इस बातों से कि हमारे पास जब बहुत बड़ा कस्टमर बेस होगा, नाम से ही क्लियर है बिग डेटा, बहुत सारा कस्टमर बेस होगा। आप अमेज़न की बात कर लीजिए, फ्लिपकार्ट की बात कर लीजिए, मिंत्रा की बात कर लीजिए, डेली इनको लाखों करोड़ ऑर्डर मिलते हैं। तो उस डेटा को संभाल के रखना, और हैडूप इसी के साथ करता है। हैडूप जो होता है मेनली एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एक तरीके से आप मान लो, जो डेटा को फिल्टर करने में मदद करता है। अब लखनऊ से अमेज़न के पास मान लो आज की डेट में अमेज़न के पोर्टल पे टोटल मिलाकर 1 लाख ऑर्डर गए किसी भी चीज़ों के लिए, मोबाइल ख़रीदने के लिए, कॉस्मेटिक खरीदने के लिए, गैजेट्स खरीदने के लिए 1 लाख ऑर्डर गए। तो अब उस डेटा को भी अमेज़न की एक टीम फिल्टर करती है कि इसमें कितने ऑर्डर ऐसे थे जो 100 रुपये से 500 रुपये की वैल्यू वाले थे, कितने ऑर्डर ऐसे थे जो 500 रुपये से 1000 की वैल्यू वाले थे, कितने ऑर्डर ऐसे थे जो 1000 से 2000 की वैल्यू वाले थे। फिर वो उन कस्टमर्स को वापस पॉपअप करके एडवर्टीजमेंट शो करते हैं ताकि कस्टमर वापस उनके पास आए और फिर उनको ऑर्डर दे। तो ये सारी चीज़ें बिग डेटा और डेटा हैडूप में होती हैं। तो बिग डेटा, हैडूप, एनालिटिक्स, ये सब आसपास की नई चीज़ें हैं जो डेवलप हो रही हैं, और यहाँ पर भी बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो में हम लोग ने बात करी कि अगर आप कंफ्यूज हैं एक आम स्टूडेंट की तरह कि हमें क्या क्या करना है, तो नई चीज़ें पुरानी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन था। आप टैली कर सकते हैं, आप टैक्सेशन में आप मास्टरी कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आप जा सकते हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग कर सकते हैं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग करके आप किसी को फाइनेंशियल मैटर्स पे एडवाइस दे सकते हैं। आप किसी कंपनी के बिहाफ पर बिग डेटा में कोर्सेज आते हैं, तमाम ऑनलाइन कोर्सेज हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज हैं, कोर्सेरा की साइट पर अवेलेबल हैं या और साइट्स पर अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर आप कोर्सेज कर सकते हैं। हैडूप भी हेल्प करता है डेटा को फिल्टर करने में, बिजनेस की एनालिसिस करते हैं। बिजनेस एनालिटिक्स में हम देखते हैं कि किस तरीके से हम किसी बिजनेस को एक्वायर कर सकते हैं, या अगर अपने बिजनेस की एनालिसिस करनी हो तो हमारे पास जो भी कस्टमर है वो किस रेंज का है, हमारे प्रोडक्ट्स को क्या लाइकिंग है, क्या डिसलाइकिंग है, और उसको हम पिक्चर से प्रेजेंट करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड डेटा विजुअलाइजेशन। तो ये इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आज का वीडियो था हमारा। आपको कैसा लगा इसको ज़रूर फीडबैक में बताइएगा, और बाकी और बहुत सारे एपिसोड लेकर आएंगे करियर ऑप्शंस के ऊपर जिसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।